नमस्कार। आप देख रहे हैं सनराइज और मैं शिवम। भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में हुए सैन्य तनाव के कारण सुरक्षा के मद्देनजर देश भर के 32 प्रमुख हवाई अड्डों को कुछ दिन के लिए अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था। लेकिन अब राहत की खबर आ रही है, सभी एयरपोर्ट को फिर से आम नागरिक विमानों के लिए खोल दिया गया है। आपको बता दूं, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि स्थिति अब नियंत्रण में है और सभी एयरपोर्ट पर सामान्य उड़ान संचालन शुरू हो चुका है। इन 32 हवाई अड्डों में जम्मू का हवाई अड्डा, कश्मीर का, साथ ही साथ अमृतसर, पठानकोट, जैसलमेर, लेह, बठिंडा और अन्य संवेदनशील इलाकों के हवाई अड्डे जो कि बंद किए गए थे, उन सभी हवाई अड्डों को खोल दिया है। जी बिल्कुल, नजर डालते हैं कि आखिर हुआ क्या था। एक नजर पीछे की तरफ भी डालते हैं कि पिछले हफ्ते पाकिस्तान की ओर से सीमा पर गोलीबारी, मिसाइल और साथ ही साथ ड्रोन हमले की घटनाएं दर्ज की गई। इसका पता चलते ही भारत ने एहतियातन तौर पर कई हवाई अड्डों को बंद कर दिया और जम्मू एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले के बाद अफरा तफरी मच गई। श्रीनगर एयरपोर्ट के पास 10 से ज्यादा धमाकों की सूचना मिली, जिससे इलाके में दहशत फैल गई और हालांकि भारत की वायुसेना और सेना ने इन हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया, पर अब सीमा पर स्थिति जो है वो शांतिपूर्ण बताई जा रही है। यात्रियों के लिए एक सलाह जरूरी है हालांकि उड़ाने, जी बिल्कुल, उड़ानों का संचालन शुरू हो चुका है और यात्रियों को अभी भी कुछ सतर्कता बरतने की जरूरत है। अपनी उड़ान की जानकारी एयरलाइन से समय पर प्राप्त करें और एयरपोर्ट पर कम से कम 2 से 3 घंटे पहले पहुंचे। मान्य पहचान पत्र अवश्य साथ रखें और साथ ही साथ सुरक्षा जांच में पहले से अधिक समय शायद आप लोगों को अब लग सकता है। दिल्ली, मुंबई, अमृतसर और श्रीनगर एयरपोर्ट पर सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है और इन सब पर एयर इंडिया, इंडिगो और साथ ही साथ विस्तारा, स्पाइस जेट और अक्सा एयर जैसी कंपनियों ने अपनी उड़ानें फिर से शुरू कर दी है और हालांकि कुछ रूट्स पर अभी भी थोड़ी बहुत देरी या रद्दीकरण संभव है। आपको बता दो, इस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया भी आई है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और कई अन्य देशों ने भारत पाक के बीच हालिया संघर्ष विराम का स्वागत किया है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या भी धीरे धीरे सामान्य हो रही है और विदेश मंत्रालय ने यह भी पुष्टि की है कि भारत के नागरिकों की सुरक्षा भारत के लिए और साथ ही साथ सभी के लिए जरूरी है और इसके लिए सभी जरूरी उपाय किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर और पंजाब और साथ ही साथ राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में सामान्य जनजीवन धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा है। एयरपोर्ट के खुलने से व्यापार, पर्यटन और आपातकालीन सेवाओं को राहत मिलेगी और साथ ही साथ अब सवाल एक उठता है कि आगे भी अब खतरा हो सकता है। फिलहाल अगर रक्षा विशेषज्ञों की माने तो स्थिति जो है वो नियंत्रण में है, लेकिन आशंका पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। जी बिल्कुल, फिर से ज़रूर कहना चाहूँगा, पाकिस्तान देश एक ऐसा देश है जो कि अपनी बातों से कभी भी मुकर सकता है और सीज़ फायर के समय भी, जब सीज़ फायर का अनाउंसमेंट हुआ था, हमने ये चीज़ भी कही थी। जी बिल्कुल, पाकिस्तान की अगर बात करूँ तो एक ऐसे कुत्ते की धूम की तरह है जो कि 12 महीने अगर बर्फ़ में भी रखी जाए तो भी वो सीधी नहीं होती। भारत के सभी एयरपोर्ट अब सामान्य रूप से चालू है, लेकिन यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी संभवित देरी और साथ ही साथ रद्द उड़ानों या सुरक्षा प्रोटोकॉल में बदलाव के लिए सतर्क रहें। आपकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है और अगर आप जल्द ही सफर करने की योजना बना रहे हैं तो अपनी उड़ान से जुड़ी जानकारी समय पर जरूर लें। फिलहाल आप देख रहे थे सनराइज न्यूज और मैं शिवम इसी तरह की और खबरें आपके समक्ष लाता रहूंगा। फिलहाल मेरे साथ और हमारे सनराइज के साथ बने रहें। पल पल की अपडेट से आप लोगों को जरूर अवगत किया जाएगा और इस समय मुझे दीजिए इजाजत। आप लोगों का धन्यवाद और खबर को शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, बार बार कमेंट्स बॉक्स में भी अपनी जरूर राय दीजिएगा। धन्यवाद।